कर वो अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ अपनी आंखों को बंद रखे मानूंगा तेरी बात, अपनी आंखें बंद करेंगे, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए, जीऊंगा सदा तेरे लिए। खुदा को पशपानी आज शाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय दिया प्रभु, बड़ा अच्छा मौसम तूने हमें दिया कि आज हम सब लोग इस बड़े तैनात पे तेरे चरणों में आने पाए। हम धन्यवाद देते हैं एक एक पासबान के लिए जो आज अपनी कीमती समय निकाल कर आए हैं, और एक एक विश्वासी के लिए छोटे बड़े। और प्रभु हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि आज हमें तूने ये मौका दिया कि हम तेरा वचन बोल सके, लोगों को मौका दिया कि वो तेरी नाम की महिमा गा सके। हर एक जो यहाँ पे जाने वाले हैं इनके तूने चांस दिया प्रभु कि वो तेरी स्तुति और महिमा कर सके। सारा महिमा गौरव आपको देते हैं, ना कि किसी मनुष्य को। आपकी महिमा हो, आपका गौरव हो पिताजी, आपका नाम ऊपर उठाया जाए। आप ही के नाम में हम इकट्ठे हुए हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, हालेलुया। आप 2-3 की जगह हम प्रभु हजारों में इकट्ठे हुए हैं, तो निश्चय हमारे बीच है। आज इस मनुष्य को छुपा ले तो हमसे बातें कर। हम चाहते हैं कि खुदावन तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रहे। यीशु के नाम में मांगते सुना कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद बैठेंगे प्रभु का वचन को आदर देते हुए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 19 वचन। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 19। जे तुसी जगत दे हुंदे तां जगत आपणियां नाल ते करदा, पर इस करके जो तुसी जगत दे नहीं हो, पर मैं तुहानू जगत विचों चुन लिया। जे तुसी जगत दे हुंदे तां जगत अपने नाल ते करदा, पर इस करके जो तुसी जगत दे नहीं हो, पर मैं तुहानू जगत विचों चुन लिया है, इस करके जगत तुहाडे नाल बैर करदा है। प्रभु इस पढ़े के वचन को ले हम बैठ सकते हैं। जॉर्ज की तरफ से मैं माफी चाहता हूं, आप लोग को 2-3 बार उठा के बिठाना पड़ा। सभी पास्टर भाइयों को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का अनुग्रह है कि आज काफी पास्टर लोग हमारे बीच आए हैं, और कल के हालात हम देखते हैं बड़ी कठिन परिस्थिति में, मौसम का हाल से फिर भी काफी लोग आए थे। आज प्रभु ने खुला वातावरण हमारे लिए रखा है। हम जोर से प्रभु को एक बार हालेलुया का नारा लगाएंगे कि प्रभु हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जब हम बॉम्बे और बॉम्बे की इर्द गिर्द और कोई इलाका में जाते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं हालेलुया। तो आपको मालूम है हर गांव का हालेलुया अलग होता है। पंजाब का कुछ अलग ही है, बाकी गांव में हालेलुया बोल देते हैं, लेकिन पंजाब का हालेलुया। हाँ, जब हम ऐसे बोलेंगे सिर्फ पंजाब का हालेलुया है, हालेलुया। सो हम लोग अपने रिश्ते को बनाए रखेंगे। मैं बोलूंगा हले, आप बोलेंगे लुया। जब आप लुया बोलने बंद करेंगे मैं भी संदेश बंद कर दूंगा, ठीक है। खुदावन आपको आशीष दे। आज का संदेश का शीर्षक मैं लेना चाहता हूं,
द चोजन वन, चुने हुए लोग या वो चुना हुआ व्यक्ति, और हम सब लोग प्रभु के चुने हुए लोग हैं। बोलो हालेलुया। हमें कोई पास्टर, बिशप और रेवरेंड ने नहीं चुना है, हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। प्रभु कहता है तुम संसार के नहीं हो, तुम मेरे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। You are of the world would love his own। अगर तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता है, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो इसलिए संसार तुमसे नफरत करता है, क्योंकि उन्होंने मुझसे भी नफरत किया था। संसार अगर तुमसे नफरत करती है तो तुम संसार के नहीं हो। अगर संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करती। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरे हो, इसलिए संसार तुमसे नफरत करती है। अगर कोई भाई से नफरत करे, कोई बहन विश्वासी बहन से नफरत करे, वो प्रभु का चुना हुआ नहीं है। भाई, हमारे 20वीं सदी का भविष्यद्वक्ता ने एक बहुत अच्छा वाक्य बोल के गया, द ब्राइड विल नॉट परसिक्यूट द ब्राइड। दुल्हन कभी भी दुल्हन को नहीं सताएगी। क्या बोल के गया? दुल्हन कभी भी दुल्हन को नहीं सताएगी। फिर सोचो हम किसको सता रहे हैं। अगर हमारे आपस में एक में के विरुद्ध में हमारा चाल चलन है तो हम उसके चुने हुए नहीं, क्योंकि जो हमसे नफरत करता है वो प्रभु से नफरत करता है। फिर तुम दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ाओगे? एक कहावत है अंग्रेजी में, द एनिमीज फ्रेंड इज ऑलवेज एनिमी। दुश्मन का दोस्त हमेशा दुश्मन ही होगा। दोस्त का दोस्त वो हमारा भी दोस्त होगा, लेकिन अगर हमारा कोई दुश्मन है, कोई बैरी है, तो उसका दोस्त हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता, वो हमारा बैरी ही रहेगा। सो यीशु मसीह से बैर करने वाले कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं वो ही हमसे प्रेम करने वाले होंगे। बोलो हालेलुया। सो मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाए, जिसके लिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं एक ऐसी घटनाओं के पास आपको ले जाना चाहता हूं जो आज शाम आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आज मेरी पंजाब की आखिरी सभा है। अजरात सभा के बाद हम लोग निकलने वाले हैं। सवेरे 4 बजे की हमारी गाड़ी है और अगले 2 दिन की मीटिंग दिल्ली में, और फिर उसके बाद हम बॉम्बे के लिए जाने वाले हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हमने जिस दिन से बॉम्बे छोड़ा उसके बाद राजस्थान में 2 दिन मीटिंग हुई, दिल्ली में 2 दिन रहे, और फिर हम पंजाब में 26 तारीख को आया, और 26 तारीख से आज 4 तारीख तक प्रभु ने हमें संभाला। उसका नाम मुबारक हो। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का त्याग, समर्पण, आप लोगों ने जो कुछ हमारे लिए की है, हमारे लिए नहीं, आपने प्रभु के लिए किया है। आज अगर आप यहाँ सुनने को आए हैं तो पास्टर शेखर को सुनने नहीं आए हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को सुनने आए हैं। आप उसका वचन सुनने के लिए आए हैं। बोलो हालेलुया। पास्टर शेखर यहाँ हो या कोई और दास यहाँ हो, होना चाहिए वचन। हालेलुया। आदमी का महत्व नहीं है, आदमी की इंपॉर्टेंस हमें नहीं देना है, हमें सारा महिमा गौरव हमारे प्रभु को देना है। हालेलुया। जो कुछ हम करें, चाहे वो शारीरिक हो, आत्मिक हो, प्रभु को उसकी महिमा देना बहुत जरूरी है। अगर आप महिमा को अपने पास लेना चाहते, अगर आप जैसे कि मैं आ गया तो प्रभु हट गया, आपके जीवन से मैंपना निकलना बहुत जरूरी है। और हम लोग का बोलना चाहिए, हम क्या बोलना चाहिए? हम। पौल कहता है, पढ़िए पहले थिस्सलुनीकियों की किताब उसकी 4 अध्याय का 16 वचन से अगर आप पढ़ते हैं, आपकी भाषा में पढ़िए। पहली थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 4 अध्याय का 16 वचन से पढ़िए। इसलिए जो प्रभु आप ललकारे नाल जी महादूत दी आवाज नाल जी ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ जी ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ जी ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। जी ਤਦ ਅਸੀਂ हाँ
ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कौन? ਅਸੀਂ असी ਹਮ हम पहले जो मसीह में मरे हैं वो उठेंगे, बाद में ਹਮ नहीं। मेरा चर्च पहला, मेरा चर्च, तुम्हारा चर्च बाद में। यानी पहला बॉम्बे का चर्च रैप्चर में जाएगा, ट्रीजर नगर वाला बाद में आएगा। हम का मतलब क्या है? हम सब, हम सबके रैप्चर की अपेक्षा है। हम सब जाना चाहते हैं, हम सबकी उम्मीद यही है। पौल ने नहीं बोला मैं और मेरा चर्च जाएगा, बोला हम। ये हम शब्द आज हम सबके पास होना जरूरी है। हम, मैं नहीं, हम जो बचे रहेंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। अगर आप हम नहीं बोल सकते तो आप उठा लिए जाने वालों में नहीं होंगे। अगर आप हम बोलते हैं तो आप उठा लिए जाने वालों में होंगे, क्योंकि दुल्हन केवल पंजाब से नहीं आ रही है। ब्राइड इज यूनिवर्सल। पूरी पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। ये बात और है कि आप लोग उससे विश्वास में कुछ गुण आगे होंगे, लेकिन दुल्हन पूरी पृथ्वी से आने वाली है। बहुत सी बार हम लोग देखते हैं कि लोग तितर बितर हो गए। हमारे समय के अंदर हमने बहुत अनुभव को देखा है। मैं उस पास्टर ने जो मुझे बपतिस्मा दिया, जिसने मुझे मैसेज समझाया, वो पास्टर भाई ब्रैनम के साथ 1954 में स्टेज में खड़े थे। उनके साथ वो थे। उन्होंने भाई ब्रैनम को जाना आंखों के सामने देखने। उन्होंने कई एक पत्र मुझे बताया, बोला बेटा देख, मैं भाई ब्रैनम के साथ में ये लेटर वर्क, उन दिनों में फोन वगैरह नहीं थी, लेटर चलती थी, तो भाई ब्रैनम का लिखा हुआ कई लेटर मेरे पास्टर के हाथ में थे। तो मेरा पास्टर भाई ब्रैनम को परिचित व्यक्तित्व रूप में जानते थे। ऐसे एक पास्टर के पास हम वचन सीख के बड़े हुए। बोलो हालेलुया। मैं पैदा हुआ था साल्वेशन आर्मी में, झंडे के नीचे मेरी बपतिस्मा हुई थी। लेकिन जब से मेरी समझ खुली, बुद्धि खुली, तो इस मैसेज में ही खुला मेरे आंखें। मैं कोई और डिनोमिनेशन से मैसेज में नहीं आया, मैं मैसेज में ही जन्म लिया है। हमारे पिताजी बहुत बड़े एल्डर, बड़े वाले हमारे पास्टर के साथ 40 साल वफादारी से एक एल्डर का काम किए। आखिरी तक वो पास्टर के साथ खड़े रहने वाले रहे। आजकल एल्डर को थोड़ा दो शब्द मालूम हो गया, वो जाके और एक चर्च चालू कर देता है। आपको थोड़ा सा गाना आ गया तो तुम जाके अलग चर्च चालू कर देते हो। अरे प्रभु ने आपको गाने का गिफ्ट दिया है, जिस चर्च में आप हैं उसकी उन्नति करने के लिए दिया है। थोड़ा बाइबल सिखाने आ गया तो जाके एक और चर्च चालू करते हैं। अरे प्रभु ने बाइबल सिखाने की गिफ्ट तेरे को उस चर्च में जहां तूने जन्म लिया वहां तुझे सिखाने के लिए कहा है। आप पढ़ सकते हैं यीशु की 4 अध्याय का 11 वचन। कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचारिक, कुछ को पास्टर, कुछ को टीचर। ये सब पवित्र आत्मा ने चुनकर कलीसिया को दे दिया है ताकि देह उन्नति पाए। किसका देह उन्नति पाए? यीशु मसीह का देह उन्नति पाए। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? ये एक हाथ को काट के बाजू में ले जाके रख देते हैं, एक हाथ को, एक पैर को काट के बाजू में ले। फिर प्रभु की देह उन्नति कैसे पाएगी? सो बाइबल अनेक बातों को गवाही देता है जिससे हम लोग थोड़ी बातों में मुकर गए। हमारे बॉम्बे के अंदर एक बहुत बढ़िया पास्टर थे। इतना प्रभु उनको इस्तेमाल करता था, चिन्ह चमत्कार, अद्भुत काम। इस तरफ नॉर्थ के तरफ तो नहीं आए, लेकिन उनकी सेवा साउथ की तरफ बहुत होती थी और बहुत हजारों की भीड़। प्रभु की सामर्थ्य को आपने जाना होगा कि भाई विलियम ब्रैनम के द्वारा बपतिस्मा दिया हुआ एक आदमी जिसका नाम था पॉलसन लॉरी, जो 1977 में मद्रास के अंदर एक बहुत बड़ा सभा रखा था कि रैप्चर होने वाली है। ये वो आदमी है जो नबी के द्वारा बपतिस्मा पाके इंडिया में आया। नबी ने कहा तू हिंदुस्तान में जा और दुल्हन को तू तैयार कर। हिंदुस्तान की दुल्हन की सेवकाई के लिए प्रभु ने उसको भेजा था इंडिया में। उसी के रिश्तेदारी जो भाई दिनकरन, जो आज बहुत बड़े सेवक है, पॉल दिनकरन, ये लोग सब उन्हीं के हाथ से बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। यीशु के नाम में बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं।
ये बताते नहीं लोगों को यीशु का नाम का बपतिस्मा, क्योंकि अगर ये बताएंगे तो इतनी बड़ी सभाएं कौन लगाएगा। इसलिए सच्चाई को छुपा के रखे हैं। लेकिन इनका सबका बपतिस्मा भाई ब्रनम से भेजा हुआ आदमी के हाथ से हुआ है। इनका बपतिस्मा, बोलो हालेलुया। ये आदमी मद्रास में जबरदस्त तरीके से प्रभु उसकी जीवन के अंदर काम करने लगा, क्योंकि नबी ने उसको कहा कि तेरे हाथ में वो सेवा दिया है जो दुल्हन की सेवा है। और मद्रास में ऐसा आदमी जो रास्ते पे चल के जाता था तो मूर्तियां टूट के नीचे गिरती थी, इतना सामर्थ्य था उसमें। जब वो बाजार में जाता था, दुष्ट आत्मा पीड़ित लोग ऐसे रोल होके सड़कों में गिर जाते थे। लोग सोचते थे क्या हो रहा है, वो खुदा का बंदा चल के जा रहा है। जब वो कन्वेंशन की स्टेज में खड़ा होता, कहता कि अभी प्रभु 7 गर्जन बिजली आवाज देगा, उसके बाद मेरी सभा को शुरू करूंगा। और 7 गर्जन खुले आसमान में होती थी और फिर वो सभा शुरू करता था। अब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ये दुल्हन के लिए एक बहुत बड़ी सेवा आई थी यहां पर। लेकिन एक ऐसा समय आया कि ये सब काम देखकर वो भूल गया और वो अपने आप को मैं मनुष्य का पुत्र है बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि लूक 17:30 में लिखा है मनुष्य का पुत्र के आने के समय में। तो ये मनुष्य का पुत्र, लोगों ने बोला कि भाई आप ही हैं, क्योंकि आपके द्वारा इतना सारा काम हो रहा है। और फिर उसने 1977 का प्रोफेसी उठाया और उस प्रोफेसी को कहा कि ये समय में रैप्चर होगा, जिसको रैप्चर में जाना है वो इधर आ जाए। तो पूरे हिंदुस्तान से नहीं परंतु पूरी दुनिया से लोगों ने अपना घर दार बेचकर, परिवार को छोड़कर, स्कूल छोड़कर, बच्चों को लेकर मद्रास पहुंच गए। 1977 की बात है भाई। जरा माइक का बैटरी तो नहीं डाउन हो रहा है जी। तो सब लोग, बॉम्बे से भी बहुत सारे पास्टर लोग चले गए, घर भेज दिए, बच्चों को स्कूल छुड़वा दिए। रैप्चर होने वाला है, 77 की बात है। और उस समय में हमारा एक पास्टर था जो गया नहीं, बाकी बॉम्बे में बहुत सारे पास्टर गए वहां। और जो आज बॉम्बे में पास्टर कहलाते हैं, ये सब उसके बाद में पास्टर बने हैं। नए नए पास्टर अभी बहुत हो गए। लेकिन जो लोग गए थे, रैप्चर हुआ नहीं और सबको वापस आना पड़ा। जब वापस आना पड़ा तो क्या हुआ, बच्चे को स्कूल चली गई, घर बिक गया, नौकरी चली गई। अब हालात इतनी मजबूर हो गया कि लोगों को यहाँ वहां अपने लिए नौकरी का इंतजाम, घर चलाने के लिए भी मुश्किल हो गई। चर्च भी टूट गई। अब ये पास्टर लोगों ने क्या किया, बाकी के लोगों ने बोला देखो ये ब्रनम का मैसेज मानने वाले हैं, देखो कैसे हालात इनके हो गई। बदनामी किसका हुआ, 20वीं सदी का भविष्यवक्ता का नाम लेकर। और आज की तारीख में अगर आप मद्रास जाओगे साउथ में, आपको कोई संस्था खड़ा नहीं करेगा अगर पता चले कि आप ब्रनम को प्रॉफिट मानते हैं। साउथ में जहां नबी ने भेजा था वो जगह पे आज ये मैसेज की, इसके लिए आज बहुत सारे पास्टर लोग साउथ में प्रचार करते हैं, लेकिन नबी का नाम नहीं बोलते, अंदर से विश्वास करके चलते हैं। बाहर बोले तो उनको कोई मान्यता नहीं मिलेगी। ये 1977 में हुआ था। उसके बाद अगर कोई सेवा हिंदुस्तान में आगे लेके जाएगा तो बॉम्बे में एक पास्टर साहब थे, उसका नाम था कि ये आदमी उसकी सेवा पाया है और ये आदमी इस सेवा को आगे लेके जाएगा। उसका नाम था पास्टर डैनियल क्रिश्चियन। वो अभी भी है बॉम्बे में। लेकिन कुछ वर्षों पहले इजराइल जाके आया, एक नया डॉक्ट्रिन लेके आया उसने। इजराइल में जाने के बाद में आदमी एक नया शिक्षण को लेके आया और वो शिक्षण था कि यीशु का नाम का जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो सब लोग दोबारा यहोशुआ के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, नहीं तो रैप्चर में नहीं जाएंगे। और उसकी मंडली फूट गई। उसके खुद के अपनी मंडली में तकरीबन 200 लोगों को उसने दोबारा बपतिस्मा दे दिया यहोशुआ के नाम से। पहला कौन से नाम से लिया था? 40 साल यीशु का नाम का बपतिस्मा का प्रचार करके अभी आकर शिक्षण बदल गई और सारी सेवा सत्यानाश हो गया, खत्म हो गया सारा सेवा। अब कोई बुलाहट भी नहीं, अब कोई मीटिंग भी नहीं, अब बंदा बैठा हुआ है अपने घर पर। क्या हुआ, खुदावन ने तुम्हें इतना ऊंचा इस्तेमाल करने के लिए ले गया और तुमने लोगों को कहां ले जाके पहुंचा दिया। बोलो हालेलुया।
इस तरीके से बहुत गिरावटें आ रही है, बहुत गिरावटें आ रही है। और बाइबल में लिखा है रैप्चर के पहले ये काम होगा। आप पढ़ सकते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका दूसरा अध्याय, सेकंड थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2, उसका पहला वचन से पढ़ी। ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਾਵੋ हाँ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ प्रभु यीशु मसीह के आना ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ जी, ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हाँ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾ ਡੋਲੋ, ਨਾ ਘਾਬਰ ਜਾਓ ਭਈ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਣ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। जी, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ। वो दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो जाए। वो दिन मतलब हमारा एकत्रित होना, हमारा उठा लिए जाना, वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो जाए। धर्म का त्याग होगा। धर्म का मतलब है राइचियसनेस, धार्मिकता का त्याग होगा, तब रैप्चर का समय आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 25 में लिखा है 24 में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो अधर्म जैसी जैसी बढ़ेगी बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और भी बहुत सेवक लोग हैं जिन लोगों ने अपने पूंजी जमा कर दिए, अपने लिए गाड़ी घोड़ा बंगला जमा कर दिए, प्रभु ने उनके हाथ से सेवा लेके दूसरे को दे दिया, क्योंकि अब वो रिटायर हो गए। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, कड़वी बात है। एक आदमी कंपनी में 40 साल काम करने के बाद उसकी रिटायरमेंट आती है। गवर्नमेंट का काम किया, 58 में रिटायर। जब रिटायर होता है तो वो गवर्नमेंट उसको उसकी पेंशन, उसकी लाइफ इंश्योरेंस, जो कुछ है उसका पूंजी बनता है, सब उसको दे देता है और वो बंदा आराम करता है। ऐसे ही सेवा में जब आदमी गाड़ी घोड़ा बंगला आराम आ गया, समझना रिटायरमेंट हो गया। अब प्रभु उसको इस्तेमाल, अब वो बैठ गया। अच्छा, हमारा प्रभु अन्याय नहीं कि तुम्हारे अच्छे कामों को भूल जाए, इसलिए तुमने जो मेहनत किया 40 साल उसका वो जरूर देता है तुमको, उसका जो कुछ है वो दे देता है, लेकिन पेंशन पे रहता है वो आदमी। मैं एक बार पुणे में था, एक बुजुर्ग पास्टर मेरे पास आए, प्रेज द लॉर्ड, मैं भी पास्टर हूँ, इतना साल सेवा किया। मैं बोला अभी किधर सेवा कर रहे आप? बोले अभी मैं रिटायर हो गया। मैं बोला आप बाइबल से बात कर रहे हैं रिटायर हो गया? नहीं, हमारा संस्था ने हमको अभी रिटायर कर दिया। हमने बहुत सेवा किया, हमने बहुत सेवा किया। हमारे प्रभु को नाते पोते नहीं चाहिए, बेटा और बेटी चाहिए। हमने बहुत सेवा किया। मेरी माँ, मेरी दादी, मेरे पिताजी रेवरेंड थे, बिशप थे। तुम क्या हो? वो तुम्हारा माँ बाप थे। मेरी माँ बहुत प्रार्थना करती थी, तुम कितना करते हो? मेरे पिताजी बहुत बाइबल पढ़ते थे, तुम कितना पढ़ते हो? तो पिताजी के नाते पोते होकर के रैप्चर में जाएंगे? कदाचित नहीं। अगर प्रभु ने तुम्हें चुना है तो निश्चय तुम जाने वालों में होंगे। बोलो हालेलुया। हमें तो खुशी है कि यहाँ जितने बैठे हैं कोई भी छूटे नहीं, सब जाए। हालेलुया। पूरा पंजाब रैप्चर के अंदर ब्राइड शामिल हो जाए। और ये बात सच है कि पंजाब से बहुत दुल्हन तैयार हो रही है। एक ऐसा समय में मैं आपको ले जाना चाहता हूं, न्यायियों की किताब 6वें अध्याय 11 वचन, द बुक ऑफ जजेस, न्यायियों 6वें अध्याय उसके 11 वचन पढ़ेंगे हम लोग। And there came an angel of the Lord and sat under an oak which was in Ophrah, that pertained unto Joash Abizarite, and his son Gideon threshed wheat by the winepress to hide it from the Midianites. यहाँ पर हम लोग गिदियोन नाम का एक व्यक्ति को देखते हैं, और गिदियोन का स्थान बाइबल के अंदर 7वां किताब 7वां अध्याय 7वां वचन। गिदियोन मतलब गिदियोन ब्राइड को दर्शाता है, लेकिन गिदियोन अपने खलियान में पहाड़ के पीछे छिपके से अपने
जो धान है उसको फटकार रहा है। बाइबल कहती है वो इसलिए ऐसा करते थे कि मिद्यानी कभी भी चढ़ाई करते और लूट के ले जाते, इसीलिए इजरायली लोग अपने घर में धान खेती ये उगाते और दुश्मन आके उनको ले जाते। ये एक ऐसी किताब है, तकरीबन 40 साल ये न्यायियों का समय चलता रहा, जिसमें से 20 साल तो सिमसोन ने राज्य किया। एक ऐसा पास्टर जिसका जिंदगी में विचार में था, डिलाइला के साथ भी जाता था और प्रभु की आत्मा भी उतरती थी। एक ऐसा पास्टर जो पाप में जी रहा है लेकिन प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहा है। बाद में उसकी आंखें निकाल दी गई। उसने 20 साल इजराइल पर इसी समय में राज्य किया। ऐसे अनेक, देबोरा था और शामगार नाम का एक आदमी था जो बिल्कुल बौना आदमी था, उसने कई समय इजराइल पर राज्य किया। और इस तरीके से न्यायियों को, ये वो टाइम है इजराइल में ना नबी है ना याजक है, कोई भी प्रॉफिट नहीं है। ये टाइम जोशुआ ने लाकर इनको जमीन दे दिया, जोशुआ चला गया। जोशुआ जाने के टाइम जोशुआ 24:15 में बोल के जाता है, अब हम यहाँ आ गए, जमीन मिल गई, मूसा ने दिया हुआ वायदे पर हम आकर बैठ गए। अब इसके आगे तुम जानो कि महानद के उस पार जो मूर्त की उपासना करते थे उसकी करेंगे या यहोवा परमेश्वर की उपासना करेंगे। पर मेरा फैसला मैं सुनाता हूं, मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे। अपना फैसला देके जोशुआ चला गया। जोशुआ जाने के बाद कोई लीडर नहीं, कोई अगुवाई नहीं, इनको आगे ले जाने वाला कोई व्यक्ति नहीं। ऐसे समय के अंदर इजराइल बड़ी परेशानी में थी। कभी भी आकर दुश्मन हमला करता, ऐसे अपने अपने घर के पिछवाड़े में खड़े रहकर धान फटकारना पड़ता है, अनाज जमा करना पड़ता है, दुश्मन कभी भी छीन के ले जाएगी। और इस हालात के अंदर रहने के समय एक दिन गिदियोन एक ओक पेड़ के नीचे एक मनुष्य का पुत्र ने फरिश्ते को वहां देखा। बाइबल कहता है एंजल ऑफ द लॉर्ड। और जब भी नबी कहता है कि एंजल ऑफ द लॉर्ड, जब भी बाइबल में आता है वो प्रभु स्वयं है, ही इज लॉर्ड हिमसेल्फ, हालेलुया। लेकिन जब वो एक रूप लेकर धरती में आता है उसको एंजल ऑफ द लॉर्ड बोलते हैं। अब्राहम के घर 2 दूत आया, एंजल ऑफ द लॉर्ड बोलते हैं। मनोहा के घर में दूत आया, एंजल ऑफ द लॉर्ड बोलते हैं। एंजल ऑफ द लॉर्ड का मतलब प्रभु का दूत। एक्चुअली प्रभु का दूत नहीं, प्रभु आप ही दूत बन के आता है। तो यहाँ पर वो पेड़ के नीचे बैठा है। गिदियोन ने उसको देखा, अब उसके साथ वार्तालाप हो रही है। 12 वचन में पढ़िए, 6 का 12। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਤਕੜੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। हाँ, ਗਦਿਓਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे प्रभु, ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ क्या कहता है ये शूरवीर, यहोवा तेरे साथ है। लेकिन शूरवीर डर के मारे घर के पीछे अपना खलिहान में दान पटक रहा है। लेकिन यहोवा कहता है, अरे शूरवीर योद्धा उठ, यहोवा तेरे साथ है। अब ये शूरवीर कहता है अगर यहोवा हमारे साथ है तो वो चिन्ह चमत्कार कहां चले गए जो हमारे बाप दादा ने हमें बताया था। ये प्रभु से पूछ रहे हैं, अगर यहोवा हमारे साथ है तो हम क्यों गुलामी में हैं? अगर यहोवा हमारे साथ है तो हम क्यों मार खा रहे हैं? हम क्यों ये डर कर जिंदगी जी रहे हैं अगर यहोवा हमारे साथ है? हमने सुना था यहोवा जिसके साथ है वो तो जय पाने वाला होता है, लेकिन हम तो यहाँ हारे हुए लोग हैं। उसने फरिश्ते के साथ में बातचीत कर रहा है। 14 वचन। तद यहोवा ने उस दी वाल वेख के आख्या, तू अपने इसे बल नाल जा अते तू इस्राएलियां नू मैदानियां दे हथों छुड़ा। उठ, अपना हथियार ले और जाकर तू इजराइल को बचा। इजराइल को एक्चुअली परमेश्वर बचाने वाला है, लेकिन हमेशा वो एक मनुष्य के द्वारा ही बचाता है। मिस्र देश में से इजरायलियों को बुलाने के टाइम वो मूसा को भेजा।
निनवे शहर में उसने योना को भेजा। वो हमेशा एक माध्यम से काम करता है। बोला कि अब मैं आ गया हूं, तू जा इजराइल को बचा। बोले क्या प्रभु, मैं बचाऊंगा, पर आप मुझे कुछ बताइए। 13 वचन में कहता है कि मुझे कुछ चिन्ह दिखाइए कि आप मेरे साथ हैं। हाँ, गिदौन ने उसਨੂੰ आਖਿਆ, हे प्रभु, ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਪਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ, वो सब आदर्श काम किधर गए? ਕਿੱਥੇ ਹਨ? किधर गए? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ किधर गए? हालेलुया। हालेलुया। वो सब आश्चर्य कर्म जो नबी के साथ होता था, दुल्हन के साथ क्यों नहीं हो रहा है? किधर गए वो काम? क्यों वो मुर्दे जिंदे नहीं हो रहे? क्यों वो अंधा नहीं देख रहा है? क्यों वो लंगड़ा नहीं चल रहा है? वो सब काम हमारे बाप दादों के साथ होता था, वो हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? आप मेरे साथ हैं? क्यों नहीं वो काम नबी लोगों की मन की बातें बता रहा था, अद्भुत काम हो रही थी, अभी क्यों नहीं हो रहा है? अगर तू हमारे साथ है तो ये काम जो होना चाहिए वो हमारे साथ। तो उसने एक चिन्ह मांगा। बोला प्रभु मुझे एक चिन्ह दे। पढ़िए 16 वचन में। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮਦਿਆਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ। जी 17 ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ। मुझे कोई निशानी दे। ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ अगर तेरी कृपा मुझ पर है तो मुझे कोई निशानी दे। चिन्ह मांगा उसने। अगर तू निशानी देगा तो मैं समझूंगा कि मैं लड़ाई में जाऊंगा, जय पाने वाला हूं। तू मुझे निशानी दे। आप कभी मांगते हैं निशानी? हमारी प्रार्थना प्रभु से होती है तो कभी निशानी मांगते हैं? निशानी मांगना जरूरी है। जब निशानी मांगोगे तो समझोगे कि प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। प्रभु मुझे तू चिन्ह बता, तब मैं विश्वास करूंगा कि ये काम तेरी ओर से है। प्रभु अपना चिन्ह बताएगा क्योंकि वो जीवित है, वो कलाजुगामी का हिस्सा है। वो अपना कार्य को सिद्ध करेगा और फिर तुम ये बात को पूरी खातिरी से आगे बढ़ सकते हैं। अब उसने चिन्ह मांगा। एक जगह बाइबल के अंदर हम पाते हैं, उत्पत्ति उसके 24 में एलियाजर चला गया इसहाक के लिए एक दुल्हन ले आने। और जब वो गांव पहुंचा, गांव के बाहर कुएं के पास वो घुटने टेक कर प्रभु को बोला, प्रभु अभी मैं यहां तक तो सुरक्षित आ गया, लेकिन इसके आगे तेरा मार्गदर्शन चाहिए। जब कोई लड़की यहां आए पानी भरने और मैं उससे कहूं मुझे पानी पिला, और वो कहे ले मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूं, वही चुना हुआ होना चाहिए। और रेबेका चली आ रही है। बोलो हालेलुया। जब आप चिन्ह मांगोगे तो प्रभु रास्ता बनाता है। और रेबेका चली आई। इसने जाकर उससे कहा मुझे पानी पिला। उसने बोला पी ले, मैं पीछे तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूं। और आश्चर्य हो गया, वो देख रहा था 10 ऊंट खड़े हुए हैं। एक ऊंट 1,500 लीटर पानी पीता, 150 लीटर पानी पीता है। 10 ऊंट 1,500 लीटर पानी पिएगा। ये लड़की कहता है कि मैं सब ऊंटों को पानी पिलाती हूँ। हालेलुया, क्या बात है। रेबेका का जैसा गुणवादी लड़की आज है क्या घरों में? बेटा अंकल आए पानी दे, मम्मी बोलती है तू दे ना मम्मी। ये औरत गई, पानी भर रही है कुएं से, पानी भर रही है कुएं से, पानी भर रही है कुएं से। आज के लड़कियों को मेकअप से फुर्सत नहीं है, मोबाइल से फुर्सत नहीं है, वो सब कहां ये घरगुती काम करेगी। ये लड़की घरगुती काम करने वाली लड़की थी, ये विश्वासी लड़की थी। हालेलुया। सेवा टहल करने का भावना इसके अंदर था। और एलियाजर देखते रहेगा, बड़ा ये क्या बात है, मैं जो मांगा वो लड़की वैसे ही कर रही है। मैंने पीछे तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, वो खुद ही पिला रही है। मैंने तो बोला नहीं मेरे ऊंटों को भी पानी दे, वो तो खुद ही कहने लगी। जी प्रभु जब तेरा रास्ता को सफल करता है तो सामने से जवाब आएगा।
तुम्हें जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सामने से कहनी मैं भी तेरे ऊंटों को पिला। देखो जिस ऊंट को रेबेका ने पानी पिलाया वही ऊंट उसको ले जाकर अपने दूल्हे इसहाक से मिलाया। हालेलुया। आज जिस मैसेज की आप सेवा कर रहे हैं यही मैसेज आपको रैप्चर में ले जाकर अपना दुल्हा यीशु मसीह से मिलाएगा जिसकी आप सेवा कर रहे हैं। रेबेका को मालूम नहीं वो ऊंट को पानी पिला रही है, लेकिन यही ऊंट उसको ले जाने वाला है, ये उसको मालूम नहीं। आज ये संसार को मालूम नहीं जिस मैसेज का आप अनुकरण कर रहे हैं यही मैसेज आपको रैप्चर में लेके जाने वाला है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि गिदियोन ने एक चिन्ह मांगा, बहुत बढ़िया तरीके का चिन्ह है। 37 में पढ़िए आप, न्यायियों की किताब 6 अध्याय 37 वचन। ਤਾਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਨ ਦਾ ਫੰਬਾ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਮੇਰੀ ਉੱਨ ਦੇ ਫੰਬੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇ और आले दुआले दी धरती सब सुखी रहे जी, तो मैं सचमुच जानागा। मैं एक ऊन, एक बकरी का चमड़ा मैदान में रख रहा हूं, आज रात ओस पड़े, सिर्फ इस ऊन पर ओस पड़े, बाकी जमीन सूखा रहे। क्या चिन्ह मांग रहा है वो? आज रात अगर आसमान से ओस पड़े तो सिर्फ इस चमड़े पर ओस पड़े, बाकी जमीन सूखा रहे। परिस्थिति का वैसे होगा। अब वो सो गए, सवेरे जब वो क्या आट के देखता है सारा जमीन सूखा है, खाली चमड़े पे ओस पड़ी है, खाली चमड़ा गिला है। और उसने क्या किया, उस चमड़े को निचोड़ा, 38 उस चमड़े को निचोड़ा। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਨ ਦੇ ਫੰਬੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਿਚੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਫੰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। एक कटोरा पानी उसको मिला। जब उसने चमड़े को निचोड़ा तो एक कटोरा पानी उसको मिला। आप ध्यान करिए, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। उसने प्रभु से चिन्ह मांगा, इस चमड़े पर आज रात ओस पड़े और बाकी जमीन सूखा रहे। और सवेरे वैसा ही उसने देखा। ये तो आश्चर्यक्रम है, ओस पड़ती है तो सारी पृथ्वी पे पड़ती है, लेकिन आज की रात केवल चमड़े में पड़ी क्योंकि एक आदमी ने प्रार्थना किया था कि ओस सिर्फ चमड़े में पड़े। जी, परमेश्वर के बच्चे सृष्टि करते हैं। हालेलुया। प्रभु तुमको वो अधिकार दिया है। एक आदमी ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, मेघ न बरसे, 3.5 साल तक आकाश बंद रहा। एक एलिया ने प्रार्थना किया और उसी की प्रार्थना से बारिश बरसने लगी। एक आदमी मांगा आकाश को बंद, एक आदमी ने लाल समुद्र को पानी करके खून कर दिया। एक आदमी, खुदा के हाथ में एक आदमी काम करता है। प्रभु कभी भी झुंड में काम नहीं करता। एलिया एक आदमी पहाड़ पर बैठा है, जेजेबेल के पास 400 प्रॉफिट है। सुनिए, प्रभु कभी भी झुंड में काम नहीं करता, ऐसा नबी कहता है। वो एक आदमी को लेकर इस्तेमाल करता है, झुंड को कभी इस्तेमाल नहीं करता। आज हम लोग झुंड के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारे अंदर एकता होना बहुत जरूरी है मैसेज के कारण, लेकिन हम अपनी एकता के अंदर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु अलग आदमी को उठा के इस्तेमाल करता है। वन मैन इन द हैंड ऑफ गॉड। 400 लोग कहते हैं कि राजा अहाब तू जय पाएगा। एक मिकाया कहता है तू मार खाएगा। अहाब बोलता है, अरे भाई मेरे पाले हुए नबी लोग देखो क्या भविष्यवाणी कर रहे, जा युद्ध में तो जय पाएगा। और मिकाया वो कभी मेरे खुशहाल की बात नहीं करता। वो क्या कह रहा है, राजा तो मरेगा। तो ये झुंड का एक कप्तान था, उसका नाम था सिदकिया। वो आकर एक थप्पड़ लगाया मिकाया को, बोला हमारे अंदर से आत्मा तेरे अंदर कब आई? हमको छोड़ के प्रभु तेरे पास कब आया? इसको बंद करो, हम युद्ध से आने के बाद इसको देखेंगे। मिकाया ने बोला तू जिंदा आएगा तो ना, मैं तो देख रहा हूं तू मर रहा है, तू जिंदा आएगा तो करेगा, तू तो वहां मरने वाला है। बोलो हालेलुया। एक आदमी
और वो क्या कहता है, जो प्रभु बताएगा वही मैं कहूंगा। उसको लाने के लिए जो आदमी गया था, वो आदमी उसको बोल के आ रहा है, देख भैया 400 लोग एक ही बात बोल रहे हैं, तू भी वही बात बोल, तू उसके साथ में मत मिल जा। अगर तू नहीं बोलेगा तो तू नफरत का राजा तेरे से नफरत करेगा। वो कहता है कि मैं जो मेरे को प्रभु बताएगा मैं वही कहूंगा। हालेलुया। और सारे के सारे भविष्यवाणी हो रही है, राजा तू जा, राजा खुशहाल, राजा जय पाने वाला है। मिकाया परेशान हो गया, उसने दर्शन देखा, स्वर्ग खुला हुआ है, सिंहासन के सामने एक दूत आता है, तू कैसे राजा को भड़काएगा। उसने कुछ और तरीका बताया, दूसरा आया वो कुछ और बताया। ऐसी बाइबल कहता है, एक ने आकर कहा कि मैं जाके उसको भड़काऊंगा। कैसे? बोले मैं झूठी आत्मा को उनमें डालूंगा और झूठी भविष्यवाणी होगी। तो प्रभु बोलते ये काम सक्सेस होने वाला है, तू जा। झूठी तो वो आत्मा ने आकर ये 40 लोगों में बैठ गया, 400 लोगों में, और वो लोग झूठी भविष्यवाणी करने लगे। तो आहाब सिर्फ 400 लोग को देख रहा है, मीका 400 लोग के ऊपर देख रहा है कि उधर से कौन सी आत्मा है, ये कौन सी आत्मा से भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये वो देख रहा है। हालेलुया। भाई जॉर्ज ने मीटिंग लगाया, बहुत अच्छी बात है, आप लोग आए, पास्टर लोग आए। सवाल ये नहीं है कितना बड़ा मंडप, कितना बड़ा भीड़ है, कितने पास्टर आए, कितने लोग हैं, सवाल वो नहीं। सवाल ये कौन सी आत्मा से ये मीटिंग लगाया। प्रभु उसको मायने रखता है, कौन सा स्पिरिट है उसके अंदर जिससे उसने आप सबको बुलाया आज यहाँ पर। वो स्पिरिट बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, देखो मैं इतनी बड़ी मीटिंग लगा सकता हूं करके लगा के दिखाया होगा, मैं नहीं बोलता ऐसा, पर हो सकता है। कौन सा स्पिरिट से वो काम कर रहा है। भाई यहाँ गाना गाने वाले आते हैं, कौन सी स्पिरिट से गाना गाते हैं, ये बताने की मेरा आवाज सुनो, ये बताने की देखो मैं कितना ऊंचा गाता हूं, ये बताने के लिए कि मैं बहुत फेमस गायक हूं। कौन से स्पिरिट से इधर तुम गाना गाते हो, वो मायने रखता है। हालेलुया। आपको जब एक समय दिया, एक गीत का वक्त दिया, आपने अपना गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाकर आपने सीन से हट जाना चाहिए। हालेलुया। पंजाब के लोगों के हाथ में माइक मिला, छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। एक बार ऐसा हुआ, एक प्रचारक प्रचार कर रहा था और प्रचार करते करते सारे उठ के चले गए, सारे उठ के चले गए, स्टेडियम खाली हो गया, एक आदमी बैठा हुआ था। प्रचारक ने उसको बोला, भाई सब चले गए, कोई सुनने को तैयार नहीं, आप अकेले बैठे हैं, मेरा संदेश आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बोला नहीं साहब, मैं माइक वाला है, आप माइक रखेंगे तो मैं लेके भाग जाऊंगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, इसके वजह से बैठा हूँ, है नहीं। ऐसे भी लोग हैं प्रचार करने वाले कि लोग कुछ भी सुने। एक आदमी बड़ी, आज आप भी आए हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि सारा महिमा प्रभु को मिलना चाहिए। ये हमारे झुंड को, हमारे ग्रुप को, हमारे जो सहभागी नहीं, सारा महिमा प्रभु को मिलना चाहिए। हालेलुया। अब उसने दोबारा उसके सामने चिन्ह रखा, 29। देखिए प्रभु के दूत के साथ ये क्या वार्तालाप कर रहा है। बोले प्रभु बुरा ना मान तो एक और चिन्ह मांगता हूं। उसको मालूम है, एक चिन्ह तो दे दिया, फिर और क्या चिन्ह चाहिए। 2 से गवाह पक्की होती है। प्रेज द लॉर्ड। मोसेस बोला प्रभु मैं जाऊंगा, वो कैसे मानेंगे। प्रभु ने बोला तेरे हाथ में क्या है, लाठी है, फेंक दे, सांप बन गया। उसने उठाया, वापस लाठी बन गई। ठीक है, नहीं। प्रभु बोला एक और चिन्ह देता हूं, अपना हाथ जांग पे रख, निकाल के देख, कोड़ से भर गया, अब वापस रख, शुद्ध हो गया। वो पहले को नहीं तो दूसरे को मानेंगे। जा प्रभु 2 चिन्ह देता है। बोलो हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कहता है, आप पढ़िए यूहन्ना 14:6 में देखो। यीशु ने उन्होंने आख्या
ਰਾਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। हाँ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। जी ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ जी ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਊ। हाँ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਲਿਪਸ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ और ਕੀ ਤੈਂ इतना दिन मैं तेरे साथ हूं और तू मुझे नहीं जानता। मैं इतने साथ इतना समय लगभग ये 3 साल के ऊपर हो रही है, मैं इतने दिन तेरे साथ हूं, तू मुझे नहीं जानता। और यही लोग प्रभु को बोलते हैं हमें एक चिन्ह दे। यही लोग प्रभु से चिन्हानी मांग रहे हैं। प्रभु ने बोला तुम्हें चिन्ह देगा। उनको प्रभु ने चिन्ह दिया। जब तुम जेरूशलेम को घेरे देखोगे तो समझ जाना। और फिर फरीसी सदूसी आए, वो बोले हमें भी एक चिन्ह दे। तुम्हें यूनुस का चिन्ह के अलावा और कुछ नहीं दिया जाएगा। उनको यूनुस का चिन्ह दिया कि 3 दिन जैसा यूनुस मछली के पेट में था वैसा मनुष्य को पुत्र रहेगा। और अपने शागिर्दों को क्या चिन्ह दिया, जब तुम यरूशलेम को दुश्मन घेरा हुआ देखोगे तो तुम यहां से निकल जाना। ये चिन्ह उसने अपने लोगों, मतलब प्रभु अलग अलग चिन्ह अलग अलग लोगों को देता आया। यहां पर इसने 2 चिन्ह मांगा। एक चिन्ह ऊन पर ओस पड़े, दूसरा चिन्ह क्या बोलता है 39 में, आज रात पूरी जमीन में ओस पड़े लेकिन चमड़ा सूखा रहे। आज की रात पूरी जमीन में ओस पड़े लेकिन चमड़ा सूखा रहे। फरिश्ते ने बोला ठीक है। और उस रात वो फिर इंतजार किया और उस रात में ओस पूरी जमीन गीली हुई लेकिन चमड़ा सूखा रहा। हालेलुया। एक अद्भुत बात है। एक्चुअली ये क्या मांग रहा था फरिश्ते से, ये चमड़े पर ओस पड़े और कल जमीन पर ओस पड़े, वो मांग क्या रहा था प्रभु से, उसकी मकसद क्या थी ये चिन्ह मांगने का। देखिए मैं आपको ले जाता हूं पीछे, उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय उसका 4 वचन में, इसहाक जब बूढ़ा हुआ उसने अपने बेटे एसाव को बुलाया, बोला अच्छा शिकार करके मेरे लिए एक पकवान बना के ले आ, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं। और एसाव चला गया शिकार करने के लिए। शिकार करके आने के पहले रिबेका ने यह बात सुन ली। और याकूब जो है वो एसाव के समान नहीं था, वो घर में घूमने वाला बच्चा था, बड़ा नम्र लड़का था वो। तो रिबेका ने बोला कि एक काम कर, मैं तुझे खाना पका के देती हूँ, अपने पिताजी को खिला ले, आशीष को तू ले ले, तेरा भाई आने के पहले तू आशीष को ले ले। इसहाक जो है दृष्टिहीन था, आंख निकल गई उसकी, अंधा हो गया है, उसके सामने जो आएगा उसको आशीष देगा। तो रिबेका ने बोली मैं तेरे को खाना पका के देती हूँ। अब सुनिए, याकूब कहता है कि मेरे भाई के बदन में तो बहुत बाल है, अगर मेरा पिताजी मेरे ऊपर हाथ लगा दे और उसे मालूम पड़े कि मैं एसाव नहीं याकूब हूं तो आशीष के बजाय वो श्राप दे देगा मुझे। लेकिन रिबेका का एक तरकीब जो याकूब को काम आया, रिबेका ने बोला कि जो मांस ले आएगा उसकी चमड़ा मेरे पास ले आ। और उसने क्या किया, उत्पत्ति 27 अध्याय के 10 वचन में उसने याकूब के बदन में एसाव का कपड़ा पहनाया और उसके हाथ में जहां नंगे बदन है वहां बकरी का चमड़ा लगा दिया। और वो बकरी का चमड़ा पहन के वो अपने बाप के पास जा रहा है। बाप के पास जाकर कहता है पिताजी मैंने खाना तैयार करके लाया। बाप बोलता है बेटा आवाज तो एसाव का नहीं लग रहा है, और फिर तू इतना जल्दी शिकार कैसे लेके आया। उसने बोला प्रभु ने मेरी सहायता की, मैं गया बराबर मिल गया शिकार और मैं खाना पका के लाया। याकूब बोलता है ठीक है, इधर नजदीक आ। उसने खुशबू लिया, एसाव का कपड़ा पहना था वो, इसीलिए खुशबू एसाव का आया। लेकिन उसके बदन को लिया, हाथ पकड़ा, देखा अरे बाल तो है इसके बदन में, तो उसने उसको आशीर्वाद दे दिया। तो पहलौठा का आशीष छोटे को मिल गया। अब याकूब आशीष को लेकर जा रहा है। देखिए वो चमड़ा पहना करके उसको आशीष मिला। बात सही समझ में आपको? वो बकरी का चमड़ा पहना करके उसको आशीष मिला। फिर गिदियोन क्या मांग रहा है, चमड़े के ऊपर ओस पड़े, क्या मांग रहा है?
अगर तू इजराइल का खुदा है, तूने अगर इजराइल को चुना है, तू अगर इजराइल को चलाने वाला है, तो आज रात जैसा मेरा बाप दादा ने चमड़े पे आशीष मांगी, तू भी मेरे को इसमें आशीष बरसा के दिखा। हालेलुया। अब ये यहां से निकलता है, उसका भाई आने के पहले याकूब अपना घर छोड़ के भाग जाता है। उसको मालूम है एसाव जंगली है, वो आएगा मारपीट करेगा, छोड़ेगा नहीं, इसीलिए वो अपना घर छोड़कर निकलता है। अब वो भागते भागते अपने मामा लाबान के पास भाग रहा है, लेकिन रास्ते पर एक जगह रुक गया। अब उसके मन में डर होने लगी कि एसाव जो आएगा वो तो पहले मुझे मारेगा, क्योंकि मैंने बचपन में भी आशीष को चुरा के ले गया, एक कटोरे मसूर की दाल के लिए बड़ापन को छीन लिया, और फिर अपने बाप के पास में चमड़े का कपड़ा पहनकर बड़ापन का पहलौटा का आशीष भी ले लिया, तो मेरा भाई बहुत बिगड़ा होगा, वो मुझे मारेगा। इसीलिए उसने क्या किया, लोगों को भेजा खुशहाली से। खबर आई 400 लोग को लेकर एसाव आ रहा है, ये और भी डर गया। अब 400 लोगों को लेके वो प्रेम करने के लिए थोड़ी आ रहा है, वो तो मारने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? अब उसने क्या किया, बीवी बच्चे भेड़ बकरी सब आगे भेजा। बोले कि अगर वो पूछे ये क्या है, किसका है, तो बताना प्रभु ने मुझे दिया है, तेरे भाई याकूब का है। मतलब उसको ये बता, इतने भेड़, इतनी बकरी, इतनी संपत्ति लेके मैं आया हूं, तो मुझे कबूल कर ले। पैसे का लालच। आगे उसने धन संपत्ति को भेजा। जी आज पैसे के चक्कर में ना जाने कितने लोग जो है सच्चाई को बेच डाले हैं। चंद रुपयों के चक्कर में लोगों ने सच्चाई को बेच डाला है। सुविधा के चक्कर में लोगों ने सत्य से भटक कर मार्ग बिलाम का रास्ता को अपनाया है, जो चंद रुपयों के लिए इजराइल चुनी हुई बेट को आशीष देने के बजाय श्राप देने के लिए चला गया, थोड़े रुपयों के लिए। और इसने अपने बीवी बच्चों को आगे भेज दी, धन भेड़ बकरी सब, और ये अकेला पीछे रह गया। अकेला उसकी हिम्मत नहीं कि वो जाकर एसाव का सामना करे। तब उसने एक फरिश्ते से भेंट करी, और उस रात भर वो फरिश्ते के साथ लड़ता रहा, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। प्रभु से ही लड़ने वाला बन गया। प्रभु को पकड़ लिया उसने। उसको मालूम हो गया कि ये हो ना हो ये प्रभु ही है, क्योंकि वो बाद में बोलता है कि प्रभु से मैं लड़ा करके। अब वो लड़ रहा है, रात को कस के लड़ रही है। बाइबल कहती है पूरी रात शब्द एक ही है, मुझे आशीष दे। मैं जब तक तो आशीष नहीं देगा तुझे छोड़ने वाला नहीं। अब फरिश्ते ने क्या देखा, बड़ा अद्भुत बात लिखा है बाइबल के अंदर कि वो इस पर प्रबल हो नहीं पाया, इसलिए उसने उसकी जान, उसकी मांडी की हड्डी को मोड़ दिया, और याकूब लंगड़ा हो गया। अब लंगड़ा हुआ तो लड़ नहीं सकता। अब बाइबल बोलता है he clinged unto him। क्या हुआ? अब इसके साथ मैं कुश्ती कर रहा हूं, अब मैं लंगड़ा हो गया तो मैं कुश्ती नहीं कर सकता हूं। इसको बोलते हैं मैं अभी पकड़ लिया उसको, मैं नहीं छोड़ने वाला। अभी लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन लटक गया उसको अभी। अब वो खींचा जा रहा है, ये लटा नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर खुदा से कुछ मांगना है तो ऐसे मांगो, लटक जाओ उसको कि मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मेरा काम पूरा नहीं करता। हालेलुया। हम लोगों ने प्रभु आशीष दे दे, प्रभु मेरा काम होने दे, प्रभु ये होने दे, भूल गए। फिर अगली बार पता नहीं 8 दिन 15 दिन के बाद याद आती है हमने क्या मांगा था, अभी तक हुआ नहीं। एक बार लटक जाओ, उसको पकड़ लो। अब वो लंगड़ाता हुआ जा रहा है। आपने गौर किया होगा, पता नहीं, मैं आपको सिर्फ याद दिलाता हूं। अगर आप मटन लेने जाओगे दुकान में, तो मांडी का पीस लेके वो जब देगा, उसमें एक हड्डी है, त्रिकोण हड्डी मिलती है मांडी में। वो त्रिकोण हड्डी वो आपको नहीं देगा कभी भी। वो त्रिकोण हड्डी निकालकर उसको एक चाप मार के तोड़ के उसको फेंक देगा, फिर बाकी का हड्डी देगा, वो हड्डी नहीं देगा। उस दिन से इजरायली लोग वो हड्डी खाते नहीं, और आज मुसलमान लोग वो हड्डी नहीं खाते। और वही रीत बना है
अब वो मटन वाले को पूछो ये हड्डी क्यों तो तोड़ रहा है, क्यों नहीं देगा, उसको नहीं मालूम। ये बाइबल की बात है कि ये हड्डी नहीं खाना है इजरायलियों को। उसी हड्डी को उसने मोड़ दी और वो प्रभु के पास लटक गया। अब सवेरे होने पर है, उजियाला होने पर है, तो उसने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। प्रभु ने बोला आज से तेरा नाम इस्राएल होगा। क्या होगा? इस्राएल, प्रिंस विद गॉड। और याकूब का मतलब है अड़ंगेबाज, धोखेबाज। पहले अपने भाई को धोखा दिया, उसके बाद उसने भाई के आशीष को धोखा देकर अपने बाप को धोखा दिया, और तीसरी बार जब वो अपने ससुर के पास आया उसको भी उसने धोखा दिया। उसको बोलते हैं अड़ंगेबाज, दगेबाज। अगर यहाँ पर कोई जेम्स है तो आप दगेबाज हैं। आपका नाम का मीनिंग बता रहा हूं मैं। कोई जेकब है तो ये अड़ंगेबाज करते करते ससुर के पास आया। ससुर के पास में भी उसने अपनी चालबाजी करी। वहां भेड़ बकरियां थे, कुछ ऐसे छड़ी बनाता, जब बकरी दूध पीने आती, पानी पीने आती, पानी के नीचे छड़ी डालता, बकरी डर जाती थी, और जो बच्चे उसके पेट में होते थे वो टिपके वाले होते थे। ससुर के साथ वायदा किया टिपके वाले जितना होंगे मेरे, और जो बिना टिपके वाले वो सब तेरे, और जो भी बकरी पैदा होता तो सब टिपके वाले पैदा होते थे। इस तरीके से ससुर से ज्यादा धनवान याकूब बन गया। और एक लड़की जो उससे प्यार करता था उससे शादी के लिए मांगी। 7 साल हो चुका था और शादी मांगी। याकूब लाबान ने उसको बोला कि ठीक है, और रात को उसने बड़ी लड़की को भेज दिया, छोटी को अपने पास रखा। सवेरे याकूब उठ के देखा बड़ी लड़की आई है। उसने बोला मेरे साथ क्यों धोखा किया तूने, मैं तो छोटी का हाथ मांगा। उसने बोला कि हमारे यहाँ रीत नहीं, बड़ी को रख के छोटी को देना, इसीलिए मैंने बड़ी को भेज दिया। बोला नहीं मेरे को छोटी चाहिए। तब लाबान ने बोला उसका भी हफ्ता पूरा कर, मतलब और 7 साल काम कर, वो भी दूंगा। वो और 7 साल काम करने लगा। बोलो हालेलुया। ये एक तरफा अगर देखे जाए तो ये 7 कलीसिया काल है जो प्रभु ने दिया है। अगर तेरे को छोटी दुल्हन चाहिए, बड़ी दुल्हन कौन है? इस्राएल। अगर तेरे को छोटी चाहिए, यीशु मसीह को अन्य जाति चाहिए, तो तू भी 7 कलीसिया काल चलने दे, और तब तेरे को छोटी भी लड़की मिल जाएगी। छोटी लड़की कौन है? बड़ी लड़की कौन है? इस्राएल। अभी हम देख रहे हैं बड़ी लड़की का। तो उन्होंने लड़ाई करके आशीष को मांगी, और प्रभु ने बोला आज से तू याकूब के इस्राएल होगा। और वो ही इस्राएल जिसका नाम पड़ा है, यहीं से वो नाम पड़ा हुआ है। आज भी वो इस्राएल राष्ट्र किसी से डरता नहीं, वो आशीष का कारण बना है। इस्राएल के ऊपर जो तेल और चर्बी मिलती है, यही आशीष वहां दिया गया था। और ये आशीष जो है, जो पेट्रोल और तेल इस्राएल में है, वो लेने के लिए ना जाने कितने ही देश लूट मार कर रहे हैं इस्राएल को मारने के चक्कर में। इस्राएल में गोलन हाइट्स करके एक जगह है जहां पूरा तेल भरा हुआ है। ये गोलन हाइट्स के बाजू में मेगिदो है, और मगिदोन की लड़ाई होने वाली वहीं पर। तो ये जगह लोग मांगने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया। अब इज़राइल आशीष को मांग ली। और ये चमड़े का कहानी को अगर आप उत्पत्ति में लेके जाओगे तो जेनेसिस 3 अध्याय इसके 21 वचन में आदम और हवा पाप में गिरे, जब परमेश्वर की समक्षता में नहीं आ सके तो खुदावन ने उनको चमड़े का अंगरखा बना के दिया, और वो चमड़े के अंगरखा पहनकर वो बच गए, वरना वो जानवर की जगह वो मरने वाले थे। जिस दिन तू फल खाएगा तो मर जाएगा। प्रभु ने उस जानवर को मारकर उनके लिए प्रायश्चित किया, और वो चमड़े का कपड़ा उन्हें पहनने दिया। एक लहूलुहान कपड़े पहनकर वो लोग बाहर से, बगीचे से बाहर निकले। अंदर नहीं, बाहर पसीने बहाकर जीने का एक अनुग्रह मिला, लेकिन उस चमड़े के द्वारा ही मिला। वो चमड़े का कपड़ा जो पहने थे, याकूब को आशीष मिली, इज़राइल को आशीष मिली, ये उस चमड़े के द्वारा मिली जिससे उसने आशीष को पा लिया है। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये चमड़े को निचोड़ के कटोरा भर पानी मिला उसको। ये कटोरा भर पानी क्या है और ओस क्या है जो उस चमड़े पर पड़ी? आप न्यायियों के 6:38 में पढ़ोगे तो वो कटोरा भर पानी और कोई नहीं, उसको बोलते हैं रेमिनेंट,
बचे हुए लोग कौन हैं? 1,44,000 जो बचाए जाएंगे, जिनके माथे पर मोहर ली जाएगी, यही वो कटोरा भर पानी है। ये कहां से मिली? चमड़े को, इजराइल को निचोड़ने से 1,44,000 पर मोहर दी गई, बाकी सब जो है बाहर निकाले गए। आप मेरे साथ है? हालेलुया। समझ में आई कटोरा भर पानी क्या है? बाइबल हमें कहती है। और आज के वातावरण को देखिए, तकरीबन 88 लाख की आबादी इजराइल में है आज की तारीख में। उसमें से केवल 1,44,000 पर ही मोहर दी जाएगी। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय के अंदर आप पढ़ सकते हैं। अब सुनिए, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 17 वचन। एंड द ड्रैगन वॉज फोर्थ with the woman went to make war with the remnant of her seed। यहां पर आपकी भाषा में क्या लिखा मालूम नहीं, पर यहां लिखा है इंग्लिश में remnant of her seed। remnant का मतलब वो बचे हुए बीज। और वो बचे हुए बीज कौन है? केवल 1,44,000 जो बचे हुए बीज हैं। अब यहां पर ये औरत गर्भवती है और वो बच्चे जनने पर है। ये अजगर सांप उसको खाने के लिए जा रहा है। देखिए, ये बच्चा जो जन्म लेने वाला है, ये वो 1,44,000 है। ये औरत इजराइल राष्ट्र है, क्योंकि इसके सर पर 12 मुकुट का तारा और उसके पैर पर चंद्रमा, सूरज को ओढ़ा हुआ। ये इजरायली कलीसिया को दर्शाता है। और इजराइल कलीसिया में कितने चुने हुए निकलेंगे? 1,44,000। यही गिदियोन ने वो पानी निचोड़कर एक कटोरा पानी लेकर कहा, इतना ही लोग बचे हुए बीज रहने वाले हैं। बोलो हालेलुया। तो ये बात केवल वहां नहीं, पर आने वाले समयों के लिए रोम की करास 11 अध्याय 5 वचन पढ़ के देखिए। रोमन्स 11:5। Even so at this present time, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ जी ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਕੀਆ ਹੈ। एक क्या छूटे हुए लोग, द रेमिनेंट, थोड़े से बचे हैं। इस समय में भी थोड़े से बचे हुए हैं। ये थोड़े से जो बचे हैं, ये वो कटोरे का पानी है जो चमड़े पर गिरी ओस। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। अब आप देखेंगे, चमड़े के अलावा जमीन पे ओस गिरे, वो लोग कौन है? चमड़े पे जो ओस गिरा वो यहूदी लोग हैं, इस्राएली लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। फिर बाकी जमीन पर ओस गिरा, चमड़े पर नहीं गिरा, वो लोग कौन है? बाइबल कहती है, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 5 वचन में, अब्राहम के पास प्रभु आया, बोला चल बाहर। उसको बाहर ले गया, बोला आसमान को देख, तारे तो गिन सकता है? नहीं, इतने तेरे संतान होंगे। और फिर प्रभु उसको 22 अध्याय 17 वचन में फिर ले गया बाहर, बोला रेत को देख, तू गिन सकता है? नहीं, इतने तेरे संतान होंगे। बोलो हालेलुया। यहां पर प्रभु ने 2 संतान बताया उसको, एक आसमान के तारे और एक जमीन की रेत। अब देखिए, आसमान के तारे और जमीन की रेत, ये दोनों गिन नहीं सकता, मतलब तेरे संतान अनगिनत होंगे। वो कटोरे में जो पानी आया, वो केवल आखिरी बचे हुए चुने हुए, लेकिन वो चमड़ा जो है वो अनगिनत होंगे। और बाजू का जो जमीन पे ओस गिरा, मतलब गिदियोन ये पूछ रहा है, यहूदियों के साथ साथ तो अन्य जातियों को भी आशीष देगा क्या? जो जमीन है, जो रेत है। और प्रभु ने अब्राहम को बोला, तेरे 2 संतान होंगे, एक शारीरिक जो जमीन की रेत और एक आसमानी जो आसमान के तारे। 2 प्रकार के संतान होंगे। अभी मैं आपको बताता हूं ये 2 प्रकार के संतान कौन है। बाइबल हमें बतलाती है कि जो जमीन की रेत है वो यहूदी लोग हैं, वो शरीर से पैदा हुआ। 3 बीज अब्राहम के द्वारा दिखाया गया। एक है कार्नल, वो है हजीरा के द्वारा इस्माइल, और दूसरा है स्पिरिचुअल, वो है इसहाक जो यहूदी लोग हैं, और तीसरा है रॉयल सीड जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसकी वजह से आज आप और हम अब्राहम के संतान बन गए।
ये तीन बीज अब्राहम के अंदर से निकलती है, एक यहूदी, एक अन्य जाति। आप मेरे साथ हैं? आपको कठिन तो नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है मुझे आपको देखकर कि आपको मुश्किल हो रहा है समझने के लिए। तो ये आसमान और जमीन के तारों को देखने के बाद आप उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 17 में आएंगे तो बाइबल कहता है, मैं तेरे वंश को आसमान के तारों के समान और जमीन की रेत के समान बनाऊंगा। और गलती का राज 3:6 में आ जाएंगे तो पौल हमें बता रहा है, अब्राहम बिलीव गॉड, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। नो देयरफॉर दैट दे व्हिच आर फेथ, जो आज विश्वास में हैं वे ही अब्राहम के संतान हैं। शरीर में जो है वो अब्राहम के जमीनी संतान हैं, जो विश्वास में है वो आसमानी संतान जो तारे दिखाई दे। बोलो हालेलुया। अभी आपको मैं बता रहा हूं कि जिस दिन अब्राहम आसमान में देखा तारों को, वो किसको देखा मालूम है? आपको और मेरे को देखा उसने। बोले ये पंजाब में इतने चुने हुए लोग आ रहे हैं, आसमान के तारे देख रहे हो। ये आसमान के तारे यीशु मसीह पर विश्वास करने से अब्राहम का संतान होने का अधिकार मिला। ये आसमान के तारे और उसके शरीर की बातों पर विश्वास करने से यहूदियों को उसका संतान होने का अधिकार मिला, वो जमीन के संतान है। तो गिदियोन ने 2 शर्त रखा, आज चमड़े पर गिरे कल जमीन पर गिरे। मैं समझूंगा ये चमड़ा यहूदियों के लिए, अन्य जाति के लिए वो जमीन, और तू दोनों को आशीष देने वाला है। बोलो हालेलुया। क्या आज आशीष दिया उसने कि नहीं दिया? पौल कहता है रोमियो की किताब 11 अध्याय के अंदर, घमंड मत करना डालियों पर, क्योंकि तू जड़ को नहीं, जड़ तुझे संभालती है। घमंड मत करना, तू केवल डाली है, जड़ से तू जुड़ा हुआ है। आगे वो कहता है 19 में, वास्तविक का डाली काटी गई ताकि हम जोड़े जाएं, हमारा ग्राफ्टिंग किया गया। जो शरीर के संतान थे वो काटे गए और हम जो आत्मिक संतान है वो साटे गए। बोलो हालेलुया। ये वो चमड़ा और जमीन का अर्थ को हमें पौल समझाता है। वेल, बिकॉज ऑफ अनबिलीव दे वर ब्रोकन ऑफ, वो अविश्वास के कारण काटे गए, क्योंकि जब मसीहा आया उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। अविश्वास के कारण वो काटे गए। और प्रभु कहता है तू तो जंगली होकर साटा गया है। अगर तू विश्वास नहीं करेगा, जैसे वो काटे गए वैसे तू भी काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। बोलो हालेलुया। अगर वो काटे गए स्वाभाविक डाली, तू तो जंगली है, घमंड मत कर, तू काटा जाएगा अगर तेरे जीवन में फल ना होगा। सो प्रभु ने ये दोनों झाड़ी को एक साथ ले आकर पौल एक रहस्यमय बातें बता रहा है। मेरे भाइयों 25 वचन के अंदर, ये शुड बी इग्नोरेंट ऑफ दिस मिस्ट्री लेस्ट ये शुड बी वाइज इन योर ओन कंसीट। इस वेद की बात को तुम समझा करो, अपने आप में बुद्धिमान मत बनो। That blindness in the path happened to Israel, जो इज़राइल को अंधकार में या अंधा बनना पड़ा, कब तक? Until the fullness of Gentiles be come in, ताकि अन्य जाति की परिपूर्णता तब तक नहीं होगी, तब तक इज़राइल अंधा ही रहेगा। आज भी इज़राइल अंधा है, क्योंकि आपका और मेरा टाइम अभी तक हुआ नहीं है। जिस दिन हमारा टाइम फुलफिल होगा, प्रभु उनकी आंखें खोल देगा। जब उनकी आंखें खुलेगी, यहां आंखें क्या होगी? बंद होते जाएगा। तो आज आपका आंखें खुला हुआ है, आपका पास वक्त है। अगर ये वक्त को आप उपयोग नहीं करेंगे तो आप भी उस स्वाभाविक झाड़ से काटे जाएंगे और उनकी आंखें प्रभु खोल देगा। मैंने बार बार कहा है, जब मनश्शे और इब्राहिम उसके पिताजी के पास आशीष लेने के लिए यूसुफ ने लेके आया, तो यूसुफ अपना हाथ को लेकर आशीष को बढ़ा रहा है। दाहिने बाजू में बड़ा बेटा मनश्शे खड़ा है, बाएं में इब्राहिम छोटा बेटा खड़ा है। और याकूब ने अपना हाथ को बढ़ाया, इसका हाथ क्रॉस हो गया और दाहिना हाथ बाएं के ऊपर चला गया, जो और छोटा लड़के के ऊपर बड़ा हाथ आ गया।
बड़ा लड़के के ऊपर छोटा हाथ आ गया। तब यूसुफ कहता है, पिताजी बड़ा लड़का इधर है, आपने अपना दाहिना हाथ छोटे के ऊपर रख दिए। तो याकूब बोलता है, होने दे ऐसा, छोटा जो है वो बड़ा बन जाएगा और बड़ा छोटे का दास बन जाएगा। आशीष बदल गई। देखिए, जब एक क्रूस आया, आशीष बदल गया। यीशु मसीह क्रूस पर गया, आशीष बदल गया। वो जो देखते थे अंधे हो गए, और जो हम अंधे हैं देखने लगे। बोलो हालेलुया। वो चमड़े पे गिरा वो ओस है, हम जमीन पर गिरे वो ओस है। प्रभु ने हम दोनों को अपने आशीष में बदल दिया। ध्यान से सुनिए, यूहन्ना 15:6 में प्रभु कहता है, अगर कोई मुझ में बना ना रहे तो वो अपने आपे से फल नहीं सकता। यू हैव टू बी अबाइड इन मी। मुझ में बने रहो तो तुम अपने जीवन के अंदर फल लाओगे। अगर फल नहीं लाओगे तो काट दिए जाओगे और आग में झोंके जाओगे। आखिर में ये बात मैं कहना चाहता हूं, केवल 2 प्रकार के लोग दिखाई देंगे वहां पर, और वो प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। मेमने का ब्याह पहुंचा है, पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, ये एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप कौन सा है? धन्य है वे जो भोज में बुलाए गए हैं, वो दूसरा ग्रुप है। एक ग्रुप दुल्हन है और एक ग्रुप जो मेहमान बन के आ रहे हैं। अब दुल्हन क्या कहती है? धन्य है जो भोज में बुलाए गए हैं। बुलाए जाने वाले कौन है? ये दुल्हे का मित्र होता है, और जो दुल्हन बैठी है वो अन्य जाति है। देखो, प्रभु ने आपको कितना महत्व स्थान दिया। आप किधर आके बैठे हैं? जहां वो बैठे थे उधर आज आप बैठे हुए हैं, और वो मेहमान बन गए। मेहमान तो आप थे, लेकिन वो मेहमान बन गए। प्रभु ने आपको अपने सिंहासन पर बिठा लिया। बोलो हालेलुया। अब यह दृश्य के अंदर देखिए, एक दुल्हन है जो उसके सिंहासन पर रहेगी, और एक प्रजा के लोग जो मेहमानबाजी मतलब बुलाए गए। बुलाए किसको जाते हैं? अपने मित्र को बुलाए जाते हैं। एक दिन प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के सामने आने के वक्त यूहन्ना ने कहा, जिसके पास सूप है वो बीज को इकट्ठा करेगा, भूसा अलग होगा, वो उसका काम है। जिसके पास दुल्हन है वो दुल्हा है, दुल्हे का मित्र खड़ा हुआ देख रहा है। यूहन्ना का 3 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं 33 वचन के अंदर, जिसके पास दुल्हन है वो दुल्हा है। मैं दुल्हे का मित्र हूं। मतलब यूहन्ना अपने आप को बता रहा है कि मैं यहूदी हूं, मैं मित्र हूं। ये बुलाए गए और जो लोग सिंहासन पर बैठे वो चुने हुए। आपको देखिए, याकूब को दिया वो दोनों आशीष बाइबल में ऐसी चली आई, और गिदियोन भी उसका चिन्ह वही मांगा, और वही आशीष के कारण आज आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये जमीन जो शारीरिक संतान के अलावा एक आसमानी संतान। बोलो प्रभु यीशु मसीह को जोर से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप आसमान के तारे हैं। कहां है? आसमान के तारे हैं। आप मामूली लोग नहीं हैं। आपने यीशु मसीह पर विश्वास करने से अब्राहम का संतान होने का अधिकार आपको मिला है। प्रभु ने अब्राहम को बताया, देख तेरे इतने आसमानी तारे होंगे, और जमीनी तारे, वो जमीनी रेत जो है वो अलग है। आसमान के संतान तेरे इतने होंगे। प्रभु ने हमें आसमान का संतान बताया। यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर प्रकटीकरण में 24 सिंहासन देखा। सिंहासन के इर्द गिर्द 12 सिंहासन, 12 गोत्र है, 12 चेले हैं। ये तो हमको मालूम है कि 24 बनता है, लेकिन वो 12 चेले में एक चेला जमीन में खड़ा है, उसका नाम है यूहन्ना। और यूहन्ना नीचे से देख रहा है, वहां पर 12 कुर्सी है। उस 12 कुर्सी में एक कुर्सी इसका, अपना ही तस्वीर को वो देख रहा है। शरीर में खड़े रहकर अपना दैवी के शरीर को देख रहा है। शरीर वो अपना ही तस्वीर को देख रहा है। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। आप मैसेज पढ़ के देखिए, ब्रदर मैडम कहते हैं कि वो 7 दूत जो पहाड़ पे आए थे, फिर जाके वो बादल बन गए। नबी बोलते हैं कि वो 7वां जो दूत था वो मुझे ही देख रहा था। क्या देख रहा था? वो मेरे तरफ नजर रखा हुआ था, उसकी नजर टकटकी मुझ पर लगी थी। वो कुछ जो है मेरे जैसा दिख रहा था। मतलब ये है कि अब्राहम ने जो तस्वीर देखा वो आपका और हमारा तस्वीर। जगत उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुन के लिया है। बोलो हालेलुया। इस चुनावट को हमने
खोना नहीं चाहिए। कल रात मैंने आपको बताया कि मेमने की किताब में जिसका नाम आता है वो हमेशा के लिए, जीवन की किताब में जिसका नाम है वो कट भी जाता है। मैं जीवन की किताब पर घमंड मत करना, नाम आपका मेमने की किताब में आना जरूरी है, क्योंकि जीवन की किताब से नाम निकाले जाते हैं। ऐसा प्रभु ने प्रकटीकरण 3 में कहा है, मैं उसी का नाम काटूंगा जो मेरे वचन पर नहीं चलता। इन्हें काटने वाला भी है किताब और नहीं काटने वाला भी किताब है। वैसे ही इजरायली ठोकर खाए इसलिए नहीं खाए कि गिर पड़े, परंतु आप अंधों को आंखें खुले इसलिए वो ठोकर खाए। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे समझदारी से हम दुल्हन नहीं बने, ये उसकी चुनावट थी। हम अपने बुद्धिमान से ब्राइड नहीं बने, ये उसकी चुनावट थी। मैं कभी कभी सोचता हूं, कहां नबी, कहां अमेरिका और कहां हम, कहां ये संदेश हमारे पास पहुंच गया, कैसे ये संदेश हमारे पास आया। इस संदेश को हमारे पास आने के लायक तो हमने कुछ नहीं किया, पर ये संदेश हमारे पास कैसे आया। बोलो हालेलुया। इतने बड़े बड़े विद्वान पुरुष लोग पड़े हैं, उनके पास नहीं गया, वो मेरे पास कैसा आया, मुझ दरिद्रता के पास कैसे आया। कारण मैं चुना हुआ। उस समय में प्रभु ने उसको दिखा दिया, देख रेत पर भी आशीष गिरेगी और चमड़े पर भी आशीष गिरेगी। चमड़े की आशीष सिर्फ 1,44,000 जो उठाए लिए जाने में मुद्रित होंगे, लेकिन ब्राइड हालेलुया जो पहले से चुनी हुई उसके सिंहासन पर वास करेगी। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे। सो हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाए, अपने आंखों को बंद करें। खुदा बाप आसमानी, न्यायियों की किताब से आज गिदियोन के द्वारा हमें ये बात पता चला कि चमड़े पर जो ओस गिरा वो एक कटोरे भर था, लेकिन जमीन पर ओस गिरी ये एक आशीष जो तूने अन्य जाति तक लेकर आया। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तुम घमंड मत करो, तुम डाली हो, अगर फल नहीं दोगे तो काटे जाओगे। प्रभु हमारे जीवन में फलदायक होने के लिए हम अपने आप में घमंड ना करते हुए इस डाली पर हम जुड़े हुए हैं। धन्यवाद देते हैं, तूने अन्य जाति का एक सौभाग्य रखा है। हम जो लाचार थे, हम जो पत्थरों को पूजने वाले थे, हमें ईश्वर सच्चे परमेश्वर की पहचान दिलाया और तूने हमें लेकर आया। प्रभु रैप्चर के दरमियान हम दो ही बातों को देखने वाले हैं, एक दुल्हन है और एक दुल्हे का मित्र है जो आने वाला है। इसके अलावा उधर कोई ग्रुप नहीं है, वहां कोई डिनोमिनेशन नहीं है, वहां केवल दुल्हन खड़ा हुआ है। प्रभु आज हमें बाहर निकाल कर इस दुल्हन में तू शामिल कर, ताकि हम सब रैप्चर का अनुभव कर सके। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुनो कबूल कर। सब बोले हालेलुया। सो बैठे रहांगे, बीमारां ਲਈ प्रार्थना करनी है। किन्ने खुश ਹਨ, आनंद ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਆ, ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਲੱਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। आजाद गुलाम नहीं होंगे, आजाद आजाद ही होंगे, क्योंकि आजादी लिए मसीह ने सानू आजाद किया है। सो ऑफरिंग अपने हाथों में लै लवांगे, असीं आखिरी गीत गावांगे प्रभु की महिमा लई। ब्रदर कर्मा जी आखिरी गीत गावांगे असीं। तुसीं अपना दान अपनी भेंटां अपने हाथों में लै सकते हो। उस तो बाद असीं बीमारां लई प्रार्थना करांगे। तो आखिरी गीत गा के उस तो बाद बरकत के कलमे नाल इस मीटिंग को समाप्त करांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब प्रभु यीशु मसीह तारीफ दे।
यीशु लई ताने वजदे ने यीशु लई ताने वजदे ने ते हंस के सै विश्वास बनया रे विश्वास बनया रे यीशु लई ताने वजदे ने ते हंस के सै विश्वास बनया रे विश्वास बनया रे विश्वास बनया रे विश्वास बनया रे यीशु लई ताने वजदे ने मैसेज लई ताने वजदे ने ते हंस के सै विश्वास बनया रे विश्वास बनया विश्वास बनया विश्वास बनया तेरा विश्वास ना ढोल तेरा विश्वास ना ढोल तेरा विश्वास ना ढोल तेरा विश्वास ना ढोले वल स्वर्ग ते जांदा जेड़ा वल स्वर्ग ते जांदा ओयो रस्ते पे विश्वास बनया रे विश्वास बनया विश्वास बनया विश्वास बनया तेरा विश्वास ना ढोल तेरा विश्वास ना तेरा विश्वास ना ढोले तेरा विश्वास ना ढोले रखी याद हमेशा कलवरी तो वेंदा चश्मा रखी याद हमेशा कलवरी तो वेंदा चश्मा मन्नी वचन खुदा दा ना तू मन्नी जग दिया रस्मा मन्नी वचन खुदा दा ना तू मन्नी जग दिया रस्मा जो के हर रसूला नबिया जो के हर रसूला नबिया गल तू होयो के विश्वास बनया रे विश्वास बनया विश्वास बनया विश्वास बनया तेरा विश्वास ना ढोल तेरा विश्वास ना ढोल तेरा विश्वास ना ढोल तेरा विश्वास ना ढोले
ਕਰਮੇ ਹਰ ਗੀਤ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰੇ। ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਡੋਲ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਡੋਲ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਡੋਲ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਯਿਸੂ ਲਈ ਤਾਨੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਲਈ ਤਾਨੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰੇ, 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 ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰੇ। सब बोलेंगे हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। तो प्रभु ने इस मीटिंग ਨੂੰ 3 4 और बाकी ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਲ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। 2 ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਸੇਵਕ ਭਾਈਆਂ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਅਧੀਨ ਬਣ ਕੇ